अच्छे मत बनो, नहीं तो हमेशा दुखी रहोगे। ये एक ऐसा विषय है जिसे सुनकर शायद आपको थोड़ी हैरानी हो, लेकिन इसमें छुपा हुआ सच्चाई का पहलू बहुत गहरा और महत्वपूर्ण है। सच कहाँ है किसी ने इस दुनिया में। तुम जितने सीधे बनोगे, लोग तुम्हारा उतना ही फायदा उठाएंगे। इस दुनिया में तुम जितने भोले बनोगे और दूसरों का अच्छा करने के बारे में सोचोगे, तो तुम्हारे साथ उतना ही बुरा होगा और लोग तुम्हारा उतना ही फायदा उठाएंगे। सही बात है, जंगल में जो पेड़ जितना सीधा होता है, उसे उतनी ही जल्दी काट दिया जाता है। इसीलिए आजकल के ज़माने में ना तो बहुत ज़्यादा सीधा होना अच्छा है और ना ही बहुत बुरा होना अच्छा है। या यूं कह लो कि आजकल ज़्यादा अच्छा बनना आपके लिए दुखों का कारण बन सकता है। कुछ लोगों की आदत होती है कि वे कभी किसी को ना नहीं कह पाते। अपना काम छोड़कर वे दूसरे काम करते हैं। अपना नुकसान करवाकर भी दूसरों का फायदा करवाने के बारे में सोचते हैं। ऐसे लोग हमेशा अपना नुकसान करवाते हैं और उनका घाटा उनके जीवन में होता रहता है, जिसकी वजह से वे बहुत दुखी रहते हैं। लेकिन इस आदत को वे कभी नहीं छोड़ पाते। यह कहानी उन्हीं लोगों के लिए है जो ज़रूरत से ज़्यादा अच्छे रहते हैं और ज़रूरत से ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचते हैं। अपना ख्याल छोड़कर उन्हें दूसरों की फिक्र होती है। वे लोग इस कहानी को अंत तक ज़रूर सुने, क्योंकि यह कहानी आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है। बात उन दिनों की है जब अरेवली गांव के लोगों की ज़िंदगी सीधी सादी और ईमानदारी पर आधारित थी। गांव में सभी लोग एक दूसरे का सम्मान करते और हमेशा मदद के लिए तैयार रहते थे। इस गांव में एक साधारण सा व्यक्ति रामू रहता था, जिसकी सादगी और अच्छाई के चर्चे दूर दूर तक थे। रामू का दिल बहुत बड़ा था। वह हमेशा दूसरों की भलाई के लिए सोचता और हर किसी की मदद करता। गांव के लोग उसकी इज्जत करते थे, लेकिन कुछ लोग उसकी इस अच्छाई का फायदा भी उठाते थे। रामू ने कभी किसी को मना नहीं किया था, चाहे कितनी भी परेशानी क्यों न हो। रामू का परिवार भी उसकी तरह ही साधारण था। उसकी पत्नी सीता बहुत ही समझदार और सुघड़ गृहिणी थी। दोनों की एक बेटी गीता थी जो गांव के स्कूल में पढ़ती थी। रामू का सपना था कि गीता पढ़ लिख कर बड़ी आदमी बने और उनके गांव का नाम रोशन करे। एक बार धनिया राम ने रामू से कहा, रामू, क्या तुम मेरी भैंसों को कुछ वक्त के लिए देख लोगे? मुझे कुछ काम से शहर जाना है, इसीलिए क्या तुम इनका ख्याल रखोगे? रामू ने बिना सोचे समझे हाँ कह दी, क्योंकि वह दिल से बहुत अच्छा था। उसे लगा कि गायों का देखभाल तो आसान है, चारा डालना और पानी देना है, और क्या। उसने कहा, जी मैं ऐसा कर पाऊंगा, आप बेफिक्र रहिए। धनिया राम शहर चला गया और रामू उसकी गायों का ख्याल रखने लगा। वह उन्हें समय पर चारा देता, उनका ख्याल रखता और उन्हें पानी पिलाता। लेकिन उस रात बहुत तेज तूफान आया और तूफान में गायें घर से गायब हो गईं। वे वहां से भाग गईं। रामू चिंता में पड़ गया। उसने बहुत दूर दूर तक गायों को ढूंढा, लेकिन फिर भी वे नहीं मिली। उसने पूरी रात नहीं सोया और गायों को ढूंढता ही रहा। उसके मन में ख्याल आया कि अब वह धनिया राम को क्या जवाब देगा। गायें कहाँ चली गईं? अगले दिन जब धनिया राम आया तो उसने पूछा, मेरी गायें कहाँ हैं? रामू ने कहा, मालिक, रात की बारिश और तूफान में पता नहीं कहाँ गायें भाग गईं। मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन गायें नहीं मिली। धनिया राम गुस्सा हो गया और बोला, तुम झूठ बोल रहे हो। दरअसल तुमने मेरी गायों को बेच दिया है और उन पैसों से अमीर बनना चाहते हो। सच तो यही है। रामू ने कहा, नहीं सर, आप मेरे बारे में गलत सोच रहे हैं। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता और ना ही ऐसा हूं। ये झूठ है, मैं सच कह रहा हूं। मुझे नहीं पता गायें कहाँ भाग गईं, लेकिन मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की। मैंने गायों को नहीं बेचा है, और मैं ऐसा क्यों करूंगा? धनिया राम ने कहा, क्योंकि तुमने मेरी गायों को बेच दिया। एक दिन के लिए मैंने तुम्हें गायों का ध्यान रखने को कहा और तुमने अपनी असलियत दिखा दी। मैं तुम्हें बहुत अच्छा समझता था, लेकिन तुम बहुत बुरे हो। अब मैं तुम्हारी शिकायत पंचायत में करूंगा, तब देखूंगा फैसला क्या होता है, और तुम्हें मेरी गायों का हर्जाना भरना पड़ेगा। रामू के लाख समझाने के बाद भी वह नहीं माना और बात को पंचायत तक ले गया। पंचायत में उसने कहा, मुखिया जी, रामू ने मेरी गायों को जब मैं उसे जिम्मे सौंपकर शहर गया था तो रात में गायों को बेच दिया। मुखिया ने पूछा, क्या यह सही बात है? रामू ने कहा, नहीं मुखिया जी, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने गायों को नहीं बेचा। दरअसल
बारिश और तूफान में गायें पता नहीं कहाँ भाग गईं और मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वे नहीं मिली। आखिरकार पंचायत ने धनिया राम के हक में फैसला सुनाया और रामू को उसकी भरपाई करने के लिए आधे बीघे जमीन उसके नाम करने को कहा। रामू को ना चाहते हुए भी ऐसा करना पड़ा, क्योंकि गायें अब नहीं मिली। रामू खुद को कोस रहा था कि उसने क्या कर दिया। उसने तो भलाई के लिए हाँ बोला था, लेकिन फिर भी उसका नुकसान हो गया। रामू के घर वाले बहुत समझाते थे कि वह दूसरों के लिए ज्यादा अच्छा बनना छोड़ दे, नहीं तो हमेशा उसे नुकसान ही होगा। लेकिन रामू पर इसका कोई असर नहीं होता। एक बार फिर ऐसी ही एक और कहानी हुई। एक दिन की बात है, रामू अपने खेत में काम कर रहा था जब गांव के मुखिया भोला राम ने उसे बुलाया। भोला राम बहुत ही चतुर और चालाक आदमी था। वह रामू की अच्छाई को देखकर अक्सर उसकी मदद लेता था, लेकिन बदले में कुछ भी नहीं देता था। भोला राम ने कहा, रामू, मेरे खेत में कुछ समस्या हो गई है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? रामू ने बिना सोचे समझे कहा, हाँ मुखिया जी, बताइए क्या करना है। भोला राम ने अपने खेत में लगी फसल की देखभाल का काम रामू को सौंप दिया। रामू ने बिना किसी संकोच के काम करना शुरू कर दिया। रामू के दिन का एक बड़ा हिस्सा भोला राम के खेत में बीतने लगा। इस कारण से वह अपने खेत और परिवार को ज्यादा समय नहीं दे पाता था। सीता ने कई बार रामू से कहा, तुम्हारी यह अच्छाई तुम्हें और हमें मुश्किल में डाल रही है, तुम्हें कुछ सोचना चाहिए। लेकिन रामू हर बार कहता, अच्छाई का फल हमेशा अच्छा ही होता है। वहीं गांव के कुछ लोग रामू की इस अच्छाई का फायदा उठाने लगे। एक दिन गांव के ही एक और व्यक्ति लल्लू रामू के पास आया और बोला, रामू भाई, मेरे घर की छत टूट गई है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? रामू ने फिर से बिना किसी हिचकिचाहट के हामी भर दी। रामू की इस अच्छाई का असर उसकी खुद की जिंदगी पर पड़ने लगा। उसकी फसल खराब होने लगी क्योंकि वह अपने खेत को ठीक से समय नहीं दे पा रहा था। सीता ने फिर से रामू को समझाया, रामू, तुम्हारी यह अच्छाई हमें मुश्किल में डाल रही है, हमें भी अपने बारे में सोचना चाहिए। लेकिन रामू ने हमेशा की तरह सीता की बात को नजरअंदाज कर दिया। एक दिन जब रामू भोला राम के खेत में काम कर रहा था, तभी गीता स्कूल से रोते हुए घर आई। सीता ने पूछा, क्या हुआ गीता, क्यों रो रही हो? गीता ने बताया कि स्कूल की फीस न भरने के कारण उसे क्लास से बाहर निकाल दिया गया। सीता का दिल टूट गया और उसने फैसला किया कि अब वह रामू से कड़ा सवाल करेगी। सीता ने रामू से कहा, रामू, अब बहुत हो गया, तुम्हारी अच्छाई के कारण हम सब मुश्किल में हैं। तुम्हें अब सोचना पड़ेगा कि क्या सही है और क्या गलत। रामू ने कहा, सीता, मैं सब ठीक कर दूंगा। रामू ने अगले दिन से ही अपने खेत में ज्यादा समय देना शुरू कर दिया और धीरे धीरे उसकी फसल अच्छी होने लगी। उसने गीता की स्कूल की फीस भी भरी और उसे वापस स्कूल भेजा। लेकिन उसके मन में एक सवाल उठा, क्या सच में मेरी अच्छाई ही मुझे और मेरे परिवार को मुश्किल में डाल रही है? रामू ने सोचने की ठानी कि वह अब हर किसी की मदद नहीं करेगा, बल्कि सोच समझकर ही किसी की मदद करेगा। उसने भोला राम और लल्लू से भी साफ साफ कह दिया कि अब वह सिर्फ अपने परिवार और अपने खेत के लिए ही काम करेगा। धीरे धीरे रामू की जिंदगी पटरी पर आने लगी। उसकी फसल अच्छी होने लगी और गीता भी अच्छे नंबरों से पास होने लगी। सीता भी खुश थी कि रामू ने आखिरकार सही निर्णय लिया। गांव के लोग भी रामू की नई सोच का सम्मान करने लगे। रामू ने सीखा कि ज्यादा अच्छा बनना भी हमेशा सही नहीं होता। कभी कभी हमें खुद के और अपने परिवार के बारे में भी सोचना चाहिए। अच्छाई का मतलब यह नहीं कि हम अपनी और अपने परिवार की खुशी को नजरअंदाज कर दें। रामू की यह कहानी हमें सिखाती है कि संतुलन बनाना बहुत जरूरी है। हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, लेकिन अपने परिवार और खुद की भलाई को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। यही सही मायने में अच्छाई है। बाकी अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी और कहानी सुनने के लिए डे इंस्पायर्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक मिलते हैं हम आपसे ऐसी ही एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ अगले दिन। धन्यवाद।